स्किम सौरा में एक एम्बेजलमेंट के मामले को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। सूत्रों का ये कहना है कि 1,40,00,000 का स्कैम है, जिसमें दवाइयों को लेकर एक बड़ा घपला जो है वो स्किम सौरा में हुआ है, जिस मामले को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट लगभग पिछले 1 साल से कर रही है। स्किम्स ने सारा रिकॉर्ड जो है वो स्किम्स के हमारे सूत्रों का ये कहना है कि क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है और पिछले 1 साल से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस मामले में 3 एम्प्लॉयज शामिल पाए गए, जिसमें से 2 एम्प्लॉयज अब तक रिटायर हो चुके हैं, कुछ अमाउंट रिकवर भी किया गया है और एक एम्प्लॉय को अभी भी इन सर्विस बताया जा रहा है। हमारी बात स्किम सौरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फारूक जान से हुई, जिन्होंने इस केस की तफसीलात शेयर करते हुए ये बताया कि ये मामला नया नहीं है, ये मामला लगभग 6 साल पुराना है। 2016 में जो है वो पहला केस एक रजिस्टर हुआ था, उसके बाद एक और मामला 2018 में बना और इन्हीं मामलों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्राइम ब्रांच के द्वारा। इसमें बताया ये गया कि ऑलरेडी 2 लोगों से रिकवरी भी हो चुकी है। मामला ये कि ड्रग्स को लेकर, यानी कि जो दवाइयां स्किम सौरा में दी जाती हैं उसको लेकर एक खबर आई, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया कि किस तरीके से स्किम सौरा में एक दवाइयों को खराब हो जाने दिया गया, लगभग 1 करोड़ की दवाइयों को खराब हो जाने दिया गया, उन एक्सपायर्ड दवाइयों को भी बेचा गया और साथ ही में ये भी बताया गया कि जिन दवाइयों को स्किम सौरा में बेचा जा रहा था उस प्राइस को, जिस भी प्राइस पर वो उसे बेचा जा रहा था, उस अमाउंट को सरकारी खाते में जमा करवाने की जगह अपनी जेबों में ये एम्प्लॉयज भरते रहे। बताया गया कि एक व्यक्ति से लगभग 28 लाख की अमाउंट जो है जो रिकवर की गई, दूसरे एम्प्लॉय से 5 लाख की अमाउंट को रिकवर किया गया और तीसरे व्यक्ति को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर ही रहा है। पूरी तरीके से मालूम नहीं चला है कि कितने अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर करना है, कितना घपला उन्होंने किया है। ये बताया गया कि तीसरे व्यक्ति को ऑलरेडी सस्पेंड भी कर दिया गया है। सावन, ये इस डिटेल रिपोर्ट में किस तरीके से बंगलिंग जो है स्किम सौरा में दवाइयों के नाम पर हुई और वो दवाइयां जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी उन्हें भी किस तरीके से लोगों को बेचा गया, उसको लेकर तफसीलात शेयर की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने ऑलरेडी कई सारे सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है, उनसे पूछताछ की है कि जाहिर सी बात है 2016 का मामला है, आज 2022 में भी अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और पिछले 1 साल में जो है इन्वेस्टिगेशन तेजी से की जा रही है। इसमें बताया ये गया कि एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय स्किम सौरा का पेशेंट्स को ड्रग्स जो है वो बेच रहा था और सरकारी खाते में पैसा जमा करने की जगह उस पैसे को अपनी जेब में भर रहा था। इसके चलते उसे सस्पेंड भी किया गया, उसके पेंशनरी बेनिफिट्स को भी रोका गया और उस व्यक्ति को भी रिटायर्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और ऑफिशियल्स की नेग्लिजेंस की वजह से लगभग 1 करोड़ की दवाइयां स्किम सौरा में खराब भी हो गई। एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि पेशेंट्स को ये खराब एक्सपायर्ड दवाइयां बेची गई मुनाफा कमाने के लिए। इससे पहले भी 2016 में कहा गया कि एक पेशेंट को पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिन कॉम्प्लिकेशंस में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो सीनियर डॉक्टर्स ने ये बताया इंक्वायरी रिपोर्ट में कि इस पेशेंट की डेथ एक्सपायर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की वजह से हुई थी। इसको लेकर भी जो है स्किम सौरा में ये बताया, जिन भी लोगों से, जिन ऑफिशियल से हमने बात की, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिस समय कोई भी दवाई जो है वो प्रोक्योर की जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, जाहिर सी बात है दवाई एक ऐसी चीज है जो एक्सपायर डेट भी उसकी होती है। उसमें ये कहा गया कि सप्लाईज अगर 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाती है तो उसमें एक क्लॉज ऑलरेडी सप्लायर ने ऐड करके रखा होता है कि सप्लायर उसे वापस ले लेगा, उन दवाइयों को वापस ले लेगा। इसके चलते पेमेंट उसी समय की जाती है जिस समय अगर 6 महीने के अंदर अंदर दवाइयां एक्सपायर हो गई तो उन्हें वापस लिफ्ट कर लिया जाता है। उसी प्रोसीजर को ये कहा गया कि स्कीम्स में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन ईच डे ये बताया गया कि हर दिन जो है लगभग 20 लाख के, इसमें जाहिर सी बात है कि कई सारी दवाइयां खराब भी हो सकती है। कश्मीर में अगर स्किम सौरा की बात की जाए, टर्शरी केयर अस्पताल है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसी स्किम सौरा में अपने इलाज के लिए जाते हैं। इसी के चलते जो है पेशेंट लोड भी काफी स्किम सौरा में होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्किम्स जैसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की गफलेबाजी होना, ड्रग्स, एक्सपायर्ड ड्रग्स का बेचा जाना और इन एम्प्लॉयज का इस एम्बेजल में, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में पाए जाना जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। 2016 में ये केस बना, फिर 2018 में एक और केस बना और आज तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अभी तक केवल 3 ही एम्प्लॉयज को मुलव्विस पाया गया है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन अभी क्राइम ब्रांच कर ही रही है ये जानने के लिए कि कहीं और लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वही ये इंश्योर करना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है
कि जो पेशेंट्स वहां से दवाइयां खरीदते हैं उन्हें क्वालिटी दवाइयां दी जाए, उन्हें ये एक्सपायर्ड मेडिसिन ना बेची जाए। और वहीं अगर ये एम्प्लॉयज ये एक्सपायर्ड दवाइयां बेच रहे थे और उसके बाद बेचने के बाद भी वो सारा का सारा अपनी पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे, तो इतने साल क्यों लग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी? क्योंकि अभी भी यही बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन तो इस मामले में कर ही रही है, लेकिन अभी तक जो तीसरे व्यक्ति हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन पूरे नहीं हुई है। ये मालूम नहीं चल पाया है कि उन्होंने कितने लाखों रुपए का गफला जो है वो स्कीम सौरा में किया है।